बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गाइस, इस वीडियो में हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं इनटू पैसिव वॉइस। सो इट्स एक्टिव वॉइस फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस आर फॉर प्लस टाइमिंग, एंड इट्स एक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन एंड हैव बीन, and its passive formula: subject, helping verb, third form of the verb, by, object, since, are, for, and timing, and its passive helping verbs has been, being, and have been, being. So let's see some examples of present perfect continuous tense into passive voice. यहाँ पर एक जुमला है, हम कल से किताबें खरीदते रहे हैं। We have been buying books since yesterday. और इसका पैसिव वॉइस है, किताबें कल से हमसे खरीदे जाते रहे हैं। Books have been being bought by us since yesterday. यहाँ पर क्रॉस चेंज हो गया, बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और वी जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर सिंस यूज़ हो रहा है क्योंकि yesterday ये जो है परफेक्ट टाइमिंग है। तो इसका नेगेटिव है, बुक्स हैव नॉट बीन बीइंग बॉट बाय अस सिंस यस्टरडे। किताबें कल से हमसे नहीं खरीदे जाते रहे हैं। हैव बुक्स बीन बीइंग बॉट बाय अस सिंस यस्टरडे? क्या किताबें कल से हमसे खरीदे जाते रहे हैं? हाउ हैव बुक्स बीन बीइंग बॉट बाय अस सिंस यस्टरडे? किताबें कैसे कल से हमसे खरीदे जाते रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो काफ़ी देर से कहानी लिखती रही है। कहानी काफ़ी देर से उससे लिखी जाती रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग स्टोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टोरी हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर इसका नेगेटिव है, स्टोरी हैज़ नॉट बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहानी काफ़ी देर से उससे नहीं लिखी जाती रही है। हैज़ स्टोरी बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या कहानी काफ़ी देर से उससे लिखी जाती रही है। हाउ हैज़ स्टोरी बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर अ लॉन्ग टाइम? कहानी कैसे काफ़ी देर से उससे लिखी जाती रही है। और इसके बाद एक और जुमला देखते हैं, मैं 2011 से इस कागज़ को देखता रहा हूँ। इसका उर्दू है पैसिव वॉइस में, ये कागज़ 2011 से मुझसे देखी जाती रही है। आई हैव बीन लुकिंग दिस पेपर सिंस 2011 एंड दिस पेपर हैज़ बीन बीइंग लुक्ड बाय मी सिंस 2011। यहाँ पर दिस पेपर जो हमारा ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, और आई जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर सिंस यूज़ हो रहा है क्योंकि ये 2011 परफेक्ट टाइमिंग है। इसका नेगेटिव है, दिस पेपर हैज़ नॉट बीन बीइंग लुक्ड बाय मी सिंस 2011। ये कागज़ मुझसे 2011 से नहीं देखी जाती रही है। एज दिस पेपर बीन बीइंग लुक्ड बाय मी सिंस 2011? क्या ये कागज़ मुझसे 2011 से देखी जाती रही है। और इसका डबल इंटेरोगेटिव है, वाई हैज़ दिस पेपर बीन बीइंग लुक्ड बाय मी सिंस 2011? ये कागज़ क्यों 2011 मुझसे देखी जाती रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, वो थोड़ी देर से तालाब से मछलियाँ पकड़ता रहा है। थोड़ी देर से तालाब से मछलियाँ उससे पकड़े जाते रहे हैं। He has been catching fish from pond for a short time. और इसका पैसिव वॉइस है, फिश हैव बीन बीइंग caught by him from pond for a short time। यहाँ पर फॉर यूज़ हो रहा है क्योंकि पता नहीं कि कौन से टाइम से, इम्परफेक्ट टाइमिंग है। और यहाँ पर क्रॉस चेंज भी हो गया, ये जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और फिश जो हमारा सब्जेक्ट था और जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। और इसका नेगेटिव है,
fish have not been being caught by him from pond for a short time. थोड़ी देर से तालाब से मछलियाँ उससे नहीं पकड़े जाते रहे हैं। और इसका इंटरोगेटिव है, हैव फिश बीन बीइंग caught by him from pond for a short time. क्या थोड़ी देर से तालाब से मछलियाँ उससे पकड़े जाते रहे हैं। और इसका डबल इंटरोगेटिव है, when have fish been being caught by him from pond for a short time. और नेक्स्ट सेंटेंस है, वो सुबह से खाना पकाती रही है। खाना उससे सुबह से पकाई जाती रही है। She has been cooking food since morning. और इसका पैसिव वॉइस है, food has been being cooked by her since morning. यहाँ पर क्लास चेंज हो गया। शी जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और फूड जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर सिंस यूज़ हो रहा है क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग है। और यहाँ पर कुक्ड, ये कुक का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और इसका नेगेटिव है, फूड हैज़ नॉट बीन बीइंग कुक्ड बाय हर सिंस मॉर्निंग। खाना उससे सुबह से नहीं पकाई जाती रही है। हैज़ फूड बीन बीइंग कुक्ड बाय हर सिंस मॉर्निंग। क्या खाना सुबह से उससे पकाई जाती रही है। हाउ हैज़ फूड बीन बीइंग कुक्ड बाय हर सिंस मॉर्निंग। खाना कैसे सुबह से उससे पकाई जाती रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कल रात से टैंकी में पानी भरता रहा है। कल रात से टैंकी में पानी उससे भरी जाती रही है। He has been pouring water in tank since yesterday night. Water has been being poured by him in the tank since yesterday night. यहाँ पर क्लास चेंज हो गया। ये जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव है, इसमें वो ऑब्जेक्ट बन गया, और वाटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर सिंस यूज़ हो रहा है क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग है। और यहाँ पर पोर्ड जो है पोर का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और इसका नेगेटिव है, वाटर हैज़ नॉट बीन बीइंग पोर्ड बाय हिम इन टैंक सिंस यस्टरडे नाइट। कल रात से टैंकी में पानी उससे नहीं भरी जाती रही है। हैज़ वाटर बीन बीइंग पोर्ड इन बाय हिम इन द टैंक सिंस यस्टरडे नाइट। क्या कल रात से टैंकी में पानी उससे भरी जाती रही है। वाई हैज़ वाटर बीन बीइंग पोर्ड बाय हिम इन टैंक सिंस यस्टरडे नाइट। कल रात से टैंकी में पानी क्यों उससे भरी जाती रही है। और इसके बाद एक और जुमला है, वो मुझे 5 सालों से धोखा देता रहा है। मैं 5 सालों से उससे धोखा दिया जाता रहा हूँ। He has been cheating me for 5 years. I have been being cheated by him for 5 years. यहाँ पर क्लास चेंज हो गया। ये जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और मी जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आई का शक्ल इख्तियार करके सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर फॉर यूज़ हो रहा है क्योंकि पता नहीं कि कौन से 5 सालों से, इम्परफेक्ट टाइमिंग है। और इसका नेगेटिव है, आई हैव नॉट बीन बीइंग चीटेड बाय हिम फॉर 5 years. मैं 5 सालों से उससे धोखा नहीं दिया जाता रहा हूँ। हैव आई बीन बीइंग चीटेड बाय हिम फॉर 5 years. क्या मैं 5 सालों से उससे धोखा दिया जाता रहा हूँ या उसके ज़रिए धोखा दिया जाता रहा हूँ। हाउ हैव आई बीन बीइंग चीटेड बाय हिम फॉर 5 years. मैं 5 सालों से कैसे उससे धोखा दिया जाता रहा हूँ। मुसलमान गुज़िश्ता साल से बकरियाँ ज़बह करते रहे हैं। बकरियाँ गुज़िश्ता साल से मुसलमानों से ज़बह किए जाते रहे हैं। और इंग्लिश में इसका एक्टिव वॉइस है, मुस्लिम्स हैव बीन स्लॉटरिंग गोट्स सिंस लास्ट ईयर। और पैसिव वॉइस है, गोट्स हैव बीन बीइंग स्लॉटर्ड बाय मुस्लिम्स सिंस लास्ट ईयर। और यहाँ पर मुस्लिम्स क्लास चेंज हो गया। मुस्लिम्स जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन गया। गोट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर जो है सिंस यूज़ हो रहा है, लास्ट ईयर परफेक्ट टाइमिंग है, हमें मालूम है कि गुज़िश्ता साल से। और स्लॉटर्ड
ये जो है स्लॉटर का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और इसका नेगेटिव है गोट्स हैव नॉट बीन बीइंग स्लॉटर्ड बाय मुस्लिम्स सिंस लास्ट ईयर। बकरियां गुज़िश्ता साल से मुसलमानों से ज़बह नहीं किए जाते रहे हैं। हैव गोट्स बीन बीइंग स्लॉटर्ड बाय मुस्लिम्स सिंस लास्ट ईयर। क्या बकरियां गुज़िश्ता साल से मुसलमानों से ज़बह किए जाते रहे हैं। Where have goats been being slaughtered by Muslims since last year? बकरियां कहाँ गुज़िश्ता साल से मुसलमानों से ज़बह किए जाते रहे हैं। और लास्ट सेंटेंस है तुलबा काफ़ी दिनों से किताबें ख़रीदते रहे हैं। किताबें तुलबा से काफ़ी दिनों से ख़रीदे जाते रहे हैं। स्टूडेंट्स हैव बीन बाइंग फॉर फ्यू डेज़। ये इसका एक्टिव वॉइस है। Books have been being bought by students for few days। यहाँ पर books जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन गया। स्टूडेंट्स जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया। और फॉर यहाँ इम्परफेक्ट टाइमिंग है फ्यू डेज, पता नहीं कौन से चंद दिनों से, इसी वजह से यहाँ फॉर यूज़ हो रहा है। और इसका नेगेटिव है बुक्स हैव नॉट बीन बीइंग बॉट बाय स्टूडेंट्स फॉर फ्यू डेज़। किताबें तुलबा से काफ़ी दिनों से नहीं ख़रीदे जाते रहे हैं। और इसका इंटरोगेटिव है हैव बुक्स बीन बीइंग बॉट बाय स्टूडेंट्स फॉर फ्यू डेज़। क्या किताबें तुलबा से काफ़ी दिनों से ख़रीदे जाते रहे हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको जवाब दूंगा। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कमी महसूस की। दरअसल ईद की वजह से मैं कुछ मसरूफ़ था, इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो अभी इंशाल्लाह वीडियोस आते रहेंगे और आप अपने जो है लेक्चर्स देखते रहेंगे। शुक्रिया।